नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, टुडे 8 जैन 2022 सैटरडे, और इस वीक की हमारी आखिरी क्लास है। कल हमने एक चैप्टर को स्टार्ट किया था जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 23 ऑफ योर सिलेबस, और दिस इज थर्ड लास्ट चैप्टर। उसके बाद सेकंड लास्ट और लास्ट है इंशाल्लाह, चैप्टर 24 एंड 25। ये चैप्टर इंशाल्लाह आज हम वाइंड अप करेंगे। और इस चैप्टर में हमारे पास बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो मैंने कल आपको एक इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन लोग बनाते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है बेसिकली ये कैसे बनता है। बेसिकली ये टॉपिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से मुराद वो लोग जो लोगों की खिदमत खल्क के लिए काम करते हैं, जिनका मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे इदारे मौजूद है जिनका बेसिक मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। देखिए, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम अकाउंटिंग को कहते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं वो एक्टिविटीज जिसका ऑब्जेक्टिव टू मेक प्रॉफिट। लेकिन चूंकि जो लोग बिजनेस करते हैं उनका मकसद पैसे कमाना होता है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ये टाइप्स ऑफ बिजनेस है। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के भी अकाउंट देखे, हमने कंपनी के अकाउंट भी देखे, पार्टनरशिप के अकाउंट इस वक्त आपके सिलेबस में नहीं है, वरना वो भी बनते। तो बहरहाल हमारे पास अब जो चैप्टर है ये है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर का नाम तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन लोग बनाते? नॉन प्रॉफिट। देखिए, असल में ये समहाउ वही कॉन्सेप्ट है जो हमने वहां पे इनकम स्टेटमेंट बनाई, जिसको हमने कहा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी इनकम स्टेटमेंट कह दें और यहाँ पर भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह दे या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कह दे, तो लोग बातें करेंगे कि यार ये कैसे लोग हैं, कहते हैं कि वी आर फॉर नॉन प्रॉफिट, हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अपनी कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो लोग जिनका मकसद सोशल वेलफेयर, जिनका मकसद खिदमत खल्क, लाइक सैलानी, लाइक एडी, लाइक चीपा वेलफेयर, लाइक ICMA पाकिस्तान, इनका मकसद खिदमत खल्क है, इनका मकसद सोशल वेलफेयर है, इनका मकसद पैसे कमाना नहीं है। ठीक है, तो ये लोग जो है ना, जो मैंने एग्जांपल अभी आपको दिए 3-4, दे आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका मकसद कोई बिजनेस नहीं करना, बल्कि इनका मकसद जो है वो आवाम की खिदमत करना है और मुल्क में जो बेचारे लोग हैं उनकी लिए सोशल वेलफेयर के तौर पे काम करना। तो हमारे यहाँ या जो लोग सोशल वेलफेयर हैं, तो जाहिर सी बात है, क्या उनके पास एसेट नहीं होते? होते हैं। क्या उनके पास लायबिलिटी नहीं होती? होती है। क्या उनके पास इनकम नहीं होती है? होती है। क्या उनके पास एक्सपेंस नहीं होते? होते हैं। सारे हेड उनके पास भी है। फर्क ये कहीं कहीं पे थोड़ा सा टाइटल अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। ये मैंने कल आपको एक डमी बना के दिखाया था, बल्कि ये बना बनाया दिखा दिया था, कि जिसमें देखिए दो साइडें होती है। एक्सपेंस चूंकि बढ़ता है तो डेबिट, तो एक्सपेंस डेबिट साइड पे, और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, इनकम क्रेडिट साइड पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, लेफ्ट डेबिट राइट क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, इनकम बढ़ती है। अब आप देख रहे हैं इनकम 20 लाख रुपए थी और एक्सपेंस 13 लाख रुपए थे। आखिर में फर्क आया, ये कितने का फर्क आया? 7 लाख रुपए का। तो 7 लाख रुपए का सरप्लस, वहां पे हम क्या कहते थे? प्रॉफिट। मैंने नीचे लिखा है, यहाँ प्रॉफिट के बदले क्या लिखा जाता है? लॉस के बदले डेफिसिट। वहां कैपिटल कहते थे बैलेंस शीट पे, यहाँ बोलूंगा फंड। बाकी मैंने एक बात बताई थी, जो यहाँ पे मेन सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे मैंने कहा था ICMA के अंदर टीचर मेन सर्विस प्रोवाइडर है, तो हमें सैलरी नहीं मिलती, हमें ऑनोरेरियम मिलता है। इसी तरह मैंने कहा था, आज मैं सवाल कराऊंगा हॉस्पिटल का है, उस पर डॉक्टर की जो सैलरी है, सैलरी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डॉक्टर्स ऑनोरेरियम। गॉट इट? अच्छा, अब हम एक प्रॉपर क्वेश्चन पे जाएंगे। सबसे कोर यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा सब्सक्रिप्शन का। किसका होगा? इन इदारों में जो मेन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको उनके बदले जो पैसे दिए जाते हैं उसको बोलते हैं ऑनोरेरियम। और सब्सक्रिप्शन क्या है? जो लोग ऐसे इदारों से एफिलिएट होते हैं, जो लोग ऐसे इदारे से मुंसलिक होते हैं,
अपने आप को सब्सक्राइब करवाया हुआ होता है तो वो हर साल एक एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहे होते हैं। सब्सक्रिप्शन इन इदारों की मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। इस पे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक सवाल हम करने जा रहे हैं, तो सवाल का आगाज करते। ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पे। ये सवाल उम्मीद है बल्कि आई होप के बहुत वाजे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह सबको नजर आ रहा है। इस सवाल को हम आगाज कर रहे हैं और इसमें नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस सवाल में मैंने कोशिश की है कॉम्प्रिहेंसिवली चीजें कवर करने की। और ये सवाल बेसिकली पुराना सवाल है आईसीएमए के पास पेपर का, और ये अपर लेवल पे जब पेपर होता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग उस वक्त का सवाल है। लेकिन चूंकि मैं चाह रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करवा के आपको वन शॉट सब कुछ बता दूं। अच्छा, अब ये देखिए जरा बॉटम पे आ जाए, क्या क्या पूछा इसने आपसे। प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। वहां पे हम क्या बनाते थे मेमन भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका क्या बनाएंगे? वो बनाते थे स्टेटमेंट से, सेल इक्वल टू गुड्स सोल्ड दिस इक्वल टू दिस, तो वो इज इक्वल टू जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यहाँ पे बजाय स्टेटमेंट के टी फॉर्म से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? लेफ्ट साइड एक्सपेंस साइड, राइट साइड इनकम साइड। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वही बैलेंस शीट। ठीक है, अब आ जाए इस पे ट्रायल बैलेंस नहीं है। अब इस पे क्या इंफॉर्मेशन है जरा इसको पढ़ लेते एक नजर। कहते हैं अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ एनजीओ, ठीक है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ इज ऑपरेटिंग अ मेडिकल फैसिलिटी विद द नेम ऑफ अल शिफा इन रूरल एरिया इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट टू पुअर पीपल। बहुत अच्छी बात है। अ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2011 आर एज फॉलोज। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बोलते हैं कैश अकाउंट को। किसको बोलते हैं? कैश कहां कहां से आया और कैश कहां कहां पे हमने पे किया, तो ये रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट है। रिसिप्ट का मतलब डेबिट साइड, पेमेंट का मतलब कैश का इनफ्लो, कैश का ओपनिंग बैलेंस। साल के पहले दिन कितना कैश मौजूद था? 2.5 लाख। 30,000 रुपए किस कीमत में आए? 40,000 रुपए किस कीमत में आया? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्होंने कई इन्वेस्टमेंट भी किए और वहां से थोड़ा सा इनको इंटरेस्ट भी मिल गया। ठीक है। चैरिटी शो प्रोसीड 50,000 रुपए, इन्होंने कोई शो करवाया था। ऐसे इदारों में चैरिटी वगैरह शो भी होते हैं, छोटे मोटे इवेंट भी होते हैं, हर जगह पे होते हैं। इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड है, आप जानते होंगे शाहरुख भाई को, हाफिज ईशान और शाहरुख भाई जहाँ जॉब करते हैं, ये हम 3 बड़े क्लोज फ्रेंड हैं। वो भी वंस अपॉन अ टाइम हाफिज ईशान और शाहरुख में अक्सर जिक्र करता हूँ, ये हम लोग 3 बड़े क्लोज फ्रेंड। और वंस अपॉन अ टाइम इन लोगों ने भी स्टार्ट किया था, लेकिन आईसीएमए के अंदर एडमिशन लिया था मेरे 1 साल बाद, बट ड्यू टू शायद कुछ मसरूफियत वो लोग कंटिन्यू नहीं कर सके। तो वो जो मेरा दोस्त है शाहरुख, एक अरसे से मेरा ख्याल है कोई 8-10 साल हो गए एक एनजीओ में जॉब कर रहा है। तो वो अक्सर बताता रहता है, जाहिर सी बात है माशाल्लाह 8-10 साल का एक्सपीरियंस, पढ़ा लिखा है माशाल्लाह, पढ़ाता भी है, टीचर भी है। और बात ये है कि वो बताता है कि हमारे यहाँ पे ये इवेंट हुआ, वो इवेंट हो रहा है, ये मीटिंग हो रही है। तो वहाँ भी पूरा एक सेटअप है, डायरेक्टर्स आते हैं, हर हफ्ते को उनके यहाँ मीटिंग होती है और भी चीज़ें हैं। तो कहने का मकसद ये है, तो वो जो चैरिटी चला रहे हैं वहाँ पे जाहिर सी बात है इनके पास जो लोग हैं चैरिटी में, जो बेचारे मतलब शायद इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये लोग एजुकेशन भी दिलवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो इवेंट भी करते हैं, जाहिर सी बात है। तो कहने का मकसद है ये चैरिटी शो कुछ करवाया होगा इन्होंने, और उस शो में आते लोग, पैसे दे जाते हैं। चैरिटी शो प्रोसीड, कितने पैसे मिल गए? 50,000। पेमेंट फॉर मेडिसिन, जाहिर सी बात है जब आप इलाज कर रहे हैं तो मेडिसिन भी खरीदते हो, पैसे गए। डॉक्टर्स ऑनरेरियम, डॉक्टर की सर्विस के अगेंस्ट उसको पैसे दिए। मिससीलियस स्टाफ सैलरी, ये बाकी दूसरे लोगों की सैलरी जो डॉक्टर के अलावा भी तो स्टाफ होता है ना। मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा, इस साल कितने का खरीदा है? चैरिटी शो एक्सपेंस, जाहिर सी बात है शो फ्री में तो नहीं हुआ था, चैरिटी शो में खर्चे भी हुए थे। और फिर अब कितना बैलेंस बच गया? ये आज का क्लोजिंग बैलेंस। गॉट इट? अच्छा, अब आ जाए एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या है इसमें? असल में ये है ओपनिंग और ये है एंडिंग। एंड अब ये जो है ना एक्रूड सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये बड़ा इंग्लिश है। ये ओपनिंग में थी 5,000, एंडिंग में 10,000। और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ओपनिंग पे थी 10,000 और एंडिंग पे है आपके पास 5,000। ठीक है,
तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, लुक एट दिस, ये 10,000 और ये 5,000। असल में ये जो दो चीजें है ना, एक्रूड सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। देखिए कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो आपको एडवांस में देके चले जाते हैं। जिसने आपको एडवांस दे दिया ना, वो आपके लिए क्या बन जाता है, वेरी गुड, वो आपके लिए क्या बन जाता है, ये मैंने पढ़ाया है। और जो एक्रूड सब्सक्रिप्शन है ना, वो रिसीवेबल है, मतलब वो लोगों की सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गई है लेकिन उन्होंने अब तक पे, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपनी इस साल की करंट ईयर की 6 महीने गुजर गए, आईसीएमए का ईयर एंड जुलाई में, जून में आ जाता है, जनवरी शुरू हो गया 7वां महीना, मैंने अभी पे किए परसों अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन इस करंट ईयर की आईसीएमए को। तो जो एनुअल सब्सक्रिप्शन थी मेरी वो ड्यू हो चुकी थी, आईसीएमए का रिसीवेबल था, मैंने पे कर दिया अभी। तो ये बेसिकली टी अकाउंट बनाऊंगा, वहां से समझाऊंगा ये क्या इम्पैक्ट है। मेडिसन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक, और अब कितना रह गया, अमाउंट ड्यू टू मेडिकल सप्लायर, ये लाइबिलिटी, अमाउंट ड्यू टू मेडिकल सप्लायर को आपने पहले कितने देने थे, अब कितने देने। हॉस्पिटल बिल्डिंग पहले कितने की थी, अब भी कितने की है। मेडिकल इक्विपमेंट पहले कितने के थे, अब कितने के, नहीं पता ना, क्यों नहीं पता, क्योंकि और खरीदे, कितने के और खरीदे, ऊपर देखो भाई कितने के खरीदे, इधर देखो कितने के खरीदे, 50 के। तो ये 1.5 लाख ने 50 कितने हो गए, 2 लाख। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फंड ओपनिंग पे कितना था, एंडिंग में नहीं पता, ये हम निकालेंगे एडजस्टमेंट से। 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिछले साल की थी, 31 दिसंबर 2010, आज है 31 दिसंबर 2011, पिछले साल परचेज की थी, कितने की थी नहीं पता, अब कितने की है नहीं पता, हम बताएंगे इंशाल्लाह यार इनको। आ जाए एडजस्टमेंट, एक्रूड एनोरम, एक्रूड का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, ये पे करना। डॉक्टर को कितने पैसे दे दिए, डॉक्टर को 60,000 दे दिए, अभी डॉक्टर को मजीद कितने देना बाकी है, 15, तो डॉक्टर की सैलरी कितनी हो गई, 75,000। आउटस्टैंडिंग चैरिटी एक्सपेंस, कितना चैरिटी एक्सपेंस पे कर दिया है, कितना मजीद पे करना बाकी है। ट्रांसफर 20,000 फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फंड टू करंट सब्सक्रिप्शन, ये कह रहे हैं ये जो लाइफ मेंबरशिप फंड था ना 1 लाख, अब ये बैलेंस कितना बच जाएगा, वेरी गुड, सर्टिफाइड में मैंने 80,000 बचेगा, क्यों, क्योंकि 20,000 कहाँ ट्रांसफर कर दो, करंट सब्सक्रिप्शन में, कहाँ ट्रांसफर कर दो, करंट सब्सक्रिप्शन में, गॉट इट। भाई देखिए लाइफ मेंबरशिप क्या होता है, देखिए बात जगहों पे ये कॉन्सेप्ट होता है, जैसे अभी हम आईसीएमए के मेंबर है ना, आप लोग इस वक्त आईसीएमए के स्टूडेंट हो, और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, कई दफा बताई है, आपको पता है आपको हर साल एक एनुअल फीस लाजमी देनी है, लाजमी, जिसको बोलते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन। अभी आप लोगों ने, क्योंकि पहला सेमेस्टर है, अभी आप लोगों को चीजें नहीं पता, आप लोग अभी बेसिकली जब एडमिशन लेते हो उस वक्त 10,000 रुपए देते हो एडमिशन के, उस 10,000 में बाइफिकेशन होती है, ये आईडी कार्ड की फीस है, ये एडमिशन फीस है, उसके अंदर आपकी पहले साल की क्या चली जाती है, एनुअल सब्सक्रिप्शन, मेरा ख्याल है 2-2,500 रुपए, शायद 2,000 रुपए, जो आप लोगों के लेवल पे, हम लोग जब पढ़ते थे 600-650 रुपए होती थी, जाहिर सी बात है 10-12 साल पहले मैं बता रहा हूँ, अभी ये आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन है, बढ़ती है, तो ये आपने हर साल लेनी है, हर साल, यानी हर साल एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली जब आपका एग्जाम फॉर्म जनरेट होता है ना, उसमें लग के आती है। अभी तो आपका जनरेट होगा फर्स्ट टाइम एग्जाम फॉर्म, अभी साल आपका नहीं हुआ तो अभी वो लगकर नहीं आएगी, लेकिन अगले साल जब आप दोबारा 6 महीने बाद पेपर दोगे लेवल 2 के, तो उस वक्त आपके एग्जाम फॉर्म के साथ एनुअल सब्सक्रिप्शन ऐड होके आएंगे, 2,000 रुपए, हो सकता है आगे जाके 2200-2300 2500 भी हो जाए। तो ये ताहयात आपने देनी है, ताहयात से मुराद जब तक आपका आईसीएमए से रिश्ता रहेगा, ताहयात ही यही है रिश्ता। अगर आप ताहयात रखोगे, ताहयात कैसे रख सकते हो, आपने क्वालिफाई किया, क्वालिफाई स्टेज तक आप कहलाते हैं स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट की एनुअल लेनी है, क्वालिफाई करने के बाद आप मेंबर बन जाते हो, मेंबरशिप लेते हो, एसीएमए बनते हो, तो एसीएमए की अलग होती है, मतलब ज्यादा होती है, फिर उसके 5 साल के बाद एफसीएमए बनती हो, उसकी अलग होती है, तो ये आप पे करते रहोगे। लेकिन अगर आपने आईसीएमए से रिश्ता तोड़ देना है, क्वालिफाई करने के बाद मेंबरशिप नहीं लेनी, फिर आपको नहीं देनी, लेकिन जाहिर सी बात है बंदा एक क्वालिफाई करता है तो उसकी एक ऑनर होता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ दी, नो डाउट, ये आईकेप हो गया, आईसीएमए हो गया, ये 2 ही तो इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आईसीएमए और आईकेप, जो कि पाकिस्तान में अकाउंटिंग बॉडी, प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज है। तो नो डाउट आपकी एक ऑनर होता है कि वंस आप क्वालिफाई होते हैं तो आप
अपने इस इंस्टीट्यूट से मेंबरशिप लेते हैं और आप जो है वो एनुअली पे भी करते हैं, जिस तरह मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह फेलो मेंबर हूँ, तो याद रखें कि आप इवन ऐसा भी होता है, मैंने शायद पहले भी आपको बताया, अगर आपने 1 साल पढ़ लिया, 1 साल की एनुअल ले ली, उसके बाद आप चले गए बाहर, कहीं जॉब लग गई आपकी और आप 5 साल बाहर रहे, बाहर भी आजकल तो ऑप्शन है आप पेपर दे सकते हैं। अब तो कोविड के बाद तो जिंदगी सुकून में आ गई है, दुनिया के किसी हिस्से में बैठ के भी आप पेपर दे सकते हैं रिमोट एक्सेस पे, ठीक है ना, वो यहीं से बैठ के आप लोग देख रहे होते वो कैमरे से। तो बहरहाल बात ये है कि 5 साल आप बाहर रहे, बाहर आप मसरूफ थे, आपने पेपर नहीं दिए, 5 साल के बाद आप दोबारा कहाँ आ गए, पाकिस्तान आ गए, आपने बोला चलो यार कंटिन्यू करते, तो आपको पहले 5 साल की क्या देनी पड़ेगी, एनुअल सब्सक्रिप्शन, उसके बाद आप आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी जो गैप आएगा ना, उस गैप की आपने क्या देनी होगी, एनुअल सब्सक्रिप्शन। बहुत सारे लोग करते, छोड़ के चले जाते, मुझे अक्सर मिलते, अभी मिलते पुराने 10 साल 20 साल पुराने, 15 साल पुराने, कहते यार वो हमने तो छोड़ दिया था, ये हमारा नंबर है, आईडी नंबर, हमारा जरा डिटेल निकल, अभी मैंने 2 हफ्ते पहले बताया था शायद आपको, 2 या 3 हफ्ते पहले निकलवाई एक बंदे की डिटेल, और वो उन्होंने मुझे कहा था कि यार मेरा एक ही पेपर रह गया है, मैं चाह रहा हूँ वो भी दे दूँ, तो आप मेरी डिटेल निकलवा दो। तो मैंने उनकी जो है वो डिटेल निकाल के उनको, उनकी रजिस्ट्रेशन बहुत पुरानी थी, मतलब बात ये होती है कि भाई इवन मैंने शायद आपको बताया था, मैंने ऐसा स्टूडेंट भी पढ़ाया जिसकी रजिस्ट्रेशन बताया कब की थी, 75 वाली, 40 साल के बाद वो आए थे, 40 साल की एनुअल देके, 40 साल की एनुअल सब्सक्रिप्शन पे की थी उन्होंने। 1975 में आईसीएमए में एडमिशन लिया था और उसके बाद छोड़ दिया था, कुछ पेपर पास कर लिए थे, पीआईए से रिटायर हुए 2015 में, फिर दोबारा आईसी में आए 2015 और 1975, कितने साल हो गए, 40 साल। 40 साल की मुझे बताया था बेटा मैंने 40 साल की एनुअल सब्सक्रिप्शन पे की, उनके अल्फाज थे, फिर दोबारा इनरोल करवाया, और उनके शुरू के पेपर तो पास हो गए थे पहले ही 1975 में, वो तो पास थे, वो डायरेक्ट ऊपर आए थे, मतलब जो मैं ऊपर वाला पेपर पढ़ाता हूँ FACR, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, उस पेपर में आए थे मेरे पास। तो बहरहाल पूरा सेशन पढ़ा था उन्होंने, बड़ा मैंने एंजॉय किया था उनके साथ, जाहिर सी बात है वो रिटायर फ्रॉम PIA सैयद इनाम हैदर नकवी साहब। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो एफिलिएशन होती है ना, ये जाहिर सी बात है एक इदारे के साथ एफिलिएशन, एक आपकी एसोसिएशन, एक आपकी जो है ना ICMAP के साथ, देखिए यही तो ICMA के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है। अभी आपका तो लेवल बहुत छोटा है ना, अभी कुछ बातें आपसे करूंगा अभी तो इस वक्त आपको समझ में नहीं आएगी। अब CPD आपको नहीं पता CPD क्या होता है, ICMA में CPD का कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता है व्हाट इज CPD? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आप लोग इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, अब लोग BCom करते हैं, MBA करते हैं, BBA करते हैं, IBA से MBA करते हैं, वो ज़ैबिस से MBA करते हैं, CBM से। मेरे भाई MBA करने के बाद खत्म, उनका फिर CBM से कोई रिश्ता नहीं रहता, उनको कोई एनुअल दोबारा MBA की डिग्री ली, खत्म खत्म, वहां पे उनकी कोई आगे डेवलपमेंट नहीं है। ICMAP अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लेटफॉर्म है जो आपको CPD पे चलाता है। CPD का मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि जब आप मेंबर बनते आपको CPT आवर्स रिक्वायर्ड होते कि इतने CPT आवर्स भी चाहिए। CPT आवर्स क्या होते कि आपने इतने घंटे के प्रोफेशनल कोई सेमिनार अटेंड किए हों। यहाँ जो अक्सर मैं कहता हूँ हफ्ते को सेमिनार अक्सर हफ्ते को होता है, मैं यहाँ रुका हुआ होता हूँ, मैं अक्सर अजीब को कहता हूँ आज हमारा सेमिनार है, तो सेमिनार जो होता है उस पर जब हम अटेंड करते हैं तो हमारी अटेंडेंस लगती है, वो अटेंडेंस जाती है हमारी ICMA के मेंबर डिपार्टमेंट के पास, और फिर वो मेंबर सेक्शन हमारी जो डिटेल उनके पास होती है वो हमारी प्रोफाइल को अपडेट करता है और हमारे CPT आज बढ़ाता रहता है। आप लोग भी जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे, ML2 तक पहुंचोगे या ML1 पे पहुंचोगे, ऑपरेशनल लेवल से निकल के फिर आपको भी आहिस्ता आहिस्ता सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, और फिर वो आपके CPT आवर्स, आपके ये जो नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर, इससे सेव होते रहेंगे उनके पास। फिर जब आप मेंबर बनने जाओगे तो वो आपको बता देंगे आपके पास ऑलरेडी इतने CPT आवर्स मौजूद हैं, तो CPT आवर्स, और फिर ये CPT आवर्स चलते रहते हैं। हम तो अभी पता नहीं कितने सेमिनार, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले साल पता नहीं कितने सेमिनार अटेंड किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें क्या होता है कि कोई नई चीज आती है ना, वो भी आपको सीखने को मिलती है, आपकी रुकती नहीं है स्टडी। मैं आज वो चीजें भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता हूँ जो मैं जब पढ़ता था वो उस सिलेबस में नहीं थी। मैंने बच्चों को अभी परसों तबानी ने IFRS 16 पढ़ाना शुरू किया है। IFRS 16 तो था ही नहीं दुनिया में जब मैंने क्वालिफाई किया, लेकिन क्यों?
जब कोई नया IFRS आता है, जब कोई नया स्टैंडर्ड आता है, तो हमें सेमिनार में वो गाइड किया जाता है, हमें वो चीजें कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हमारा रिश्ता जो मैं कहूँ ताहयात होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ICAP से भी यही होता है, आप मेंबर बन जाते हैं, आपकी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट चलती रहती है, आपकी एक्टिविटीज चलती रहती है। तो याद रखें ये जो कॉन्सेप्ट है, और मैंने काफी इस पे भी डिटेल बोल दिया। बहरहाल बात ये थी सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आपको देना था, तो ये सब्सक्रिप्शन जो है ना बड़ी मेजर इनकम है। गॉट इट? अच्छा, अब मैं बता रहा था लाइफ मेंबरशिप का, बात वहां से चली थी। अब कुछ इदारों में ये होता है, शायद ICMA के अंदर भी होता है, जिन लोगों की एज थोड़ी ज्यादा हो जाती है ना, अब मतलब 60 प्लस, अब वो बोलते हैं यार चले आप अब हर साल पे नहीं करें, अब वन शॉट इतना पे कर दें और अब हमारे लाइफ टाइम क्या बन जाए, मेंबर बन जाए। अब हमारी लाइफ टाइम क्या बन जाए, मेंबर। अब लगता है इन्होंने किसी बंदे से कितने लाख रुपए ले लिए वन शॉट, 1 लाख, और उसको क्या बना दिया। अब उस बंदे के पैसे को वो कितने साल पे आहिस्ता आहिस्ता इनकम में लेके जा रहे हैं, हर साल कितने कितने लेके जाएंगे, 20,000 रुपए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। मतलब कुछ जगहों पे ये होता है कि आपने हर साल देने, ICMA के अंदर भी हर साल देने, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा है कुछ, शायद 60 साल के बाद या कोई एज होती है या रिटायरमेंट की एज के बाद आप फिर एक मर्तबा दे दो, फिर आपको हर साल वो आपकी लाइफ टाइम, क्योंकि सारी सी पता है इंसान की एक एज है, सर्टेन टाइम तक वो एक एवरेज लगा लेते हैं। ठीक है, नाउ वो तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देना, बिल्डिंग पे 20% सिराते मुस्तकीम, इक्विपमेंट पे 10% सिराते मुस्तकीम। अब देखिए दो चीजें बनानी है, और मैं अगर सवाल को अटेम्प्ट करने जाऊं तो सवाल में सबसे पहले नाजरीन देखिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमने दो चीजें बनानी है। क्या क्या बनाना है? नंबर 1 इज व्हाट, क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखिए ये मैंने खूबसूरत सा T अकाउंट स्केच कर दिया, नजर आ रहा है आपको? ठीक है, और इसका नाम हम क्या रख देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया जो नाम है बिजनेस का, अल शिफा मेडिकल है, क्या है, अल शिफा है ना? ओके ओके, मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज, हम क्या बना रहे हैं इसका, ये कौन सा अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जी लाइबा, इनकम बढ़ती है तो डेबिट या क्रेडिट, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड क्या था, December 31, 2011। फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2011। जी इनकम बढ़ती है तो इनकम साइड कौन सी हो गई, क्रेडिट साइड। एक्सपेंस बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर साइड कौन सी हो गई, यहाँ सारी इनकम लिखूंगा, यहाँ सारा एक्सपेंस। अगर इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंस कम होंगे तो सरप्लस, और अगर एक्सपेंस ज्यादा होगा इनकम कम होगी तो डेफिसिट। और उसके बाद जिस तरह बैलेंस शीट बनाता था, अब बैलेंस शीट के लिए दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, चाहूँ तो स्टेटमेंट फॉर्मेट से बना दूं, जो मैं अक्सर बनाता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट, वही ज्यादा बेहतर है। लेकिन चाहूँ तो फिर वो आमने सामने जरा अच्छा लगता है कि आप जो है वो, मैं अक्सर ऐसे बनाता हूँ ना, कैसे बनाता हूँ, और कभी कभी मैं कैसे बनाता हूँ, यूं, याद है ऐसे, एक तरफ सारे क्या दिखा देते, एसेट, और एक तरफ क्या दिखा देते हम, लायबिलिटीज, और इक्विटी के बदले यहाँ पे फंड होगा। ठीक है, तो बहरहाल मैं ऐसे ही बना दूंगा। ठीक है, कैसे, इस फॉर्मेट से। ठीक है, तो ये इस सवाल की हम बनाएंगे रिक्वायरमेंट नंबर बी। क्या रिक्वायरमेंट नंबर बी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और ये बनेगी एज ऑन पर्टिकुलर डेट इज एट
दिसंबर 31, 2011 अल शिफा मेडिकल सर्विसेज, ऐसा ही है। प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट। ये इस सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर क्या है? ए। और ये इस सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर क्या है? बी। अब इसमें वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे एक दो वर्किंग इंतहाई अहम है। सवाल को आगाज कैसे करें, क्योंकि इसमें डेटा ऊपर कैशबुक के, फिर नीचे डिजिटल इंफॉर्मेशन है और फिर एडजस्टमेंट है। तो सवाल का आगाज हम करते हैं टॉप से। टॉप से मैं पढ़ता रहूंगा, टिक करता रहूंगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस का तो कोई इंपैक्ट नहीं होता, ओपनिंग बैलेंस तो बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस के बाद क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन। अब मैं वर्किंग पे जा रहा हूं और ये इंतहाई अहम अकाउंट है इस टॉपिक का, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। किसका अकाउंट बनाऊंगा? सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। ये सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट होगा, इसलिए इसको जरा गौर से सुनिएगा। असल में टी अकाउंट आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वर्किंग नंबर 1, कौन सा अकाउंट बना दिया? सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन जो है ना, मेरे पास डुअल कोर चल रही है। व्हाट इज डुअल कोर चल रही है? कुछ लोगों ने सब्सक्रिप्शन एडवांस में दी है और कुछ लोगों की सब्सक्रिप्शन अभी आना बाकी है। अब जरा दिल की गहराइयों से देखिएगा, यहाँ पे बड़ी गौर से आपने देखना है। ये जो एक्रूड सब्सक्रिप्शन है ना, ये आपके लिए एसेट है। ये आपके लिए क्या है? क्योंकि ये अभी मिली नहीं है, मिलना बाकी। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस आपके लिए क्या है? आपके लिए लायबिलिटी। ये बताओ ओपनिंग कितना है जो रिसीवेबल है उसका, और एंडिंग कितना है? तो एसेट का ओपनिंग किस तरफ होता है? वेरी गुड। किसने बोला? ये शाहनवाज आपने बोला। वेरी गुड शाहनवाज। एसेट का ओपनिंग होता है डेबिट साइड पे। एसेट का एंडिंग कहाँ पे होता है? एसेट का एंडिंग बैलेंस होता है क्रेडिट साइड पे। मैंने यहाँ पे लिख दिया एसेट का एंडिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड। एंडिंग कितना था? 10,000। ये बताओ क्या नेचर है? एक्रूड सब्सक्रिप्शन का मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एसेट है। मेमन भाई, एसेट का ओपनिंग डेबिट साइड पे, एसेट का एंडिंग। आयशा, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस की नेचर ओपनिंग 10 है, एंडिंग 5, रिवर्स से। तो इसका लायबिलिटी का ओपनिंग कहाँ रखूंगा? लायबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट साइड पे, एंडिंग ये है ओपनिंग 10,000 और एंडिंग है 5,000। यहां तक क्लियर है सबको? ये टी अकाउंट क्यों बना रहा हूं अभी आपको बताऊंगा। आगे आ जाए। इसमें एक एडजस्टमेंट भी आई थी, वो ये आई थी, इधर देखिएगा कि ट्रांसफर 20,000 रुपए फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप टू करंट। अब ये जो लाइफ मेंबरशिप के पैसे आपको मिले होंगे ना जब कभी, तो उस पर एंट्री ये बनी होगी। इधर देखिएगा, जब कभी पैसे मिले होंगे, कैश डेबिट, लाइफ मेंबरशिप क्रेडिट। अब लाइफ मेंबरशिप लाइबिलिटी है, जो पैसे लाइफ मेंबरशिप के लिए आपकी लाइबिलिटी है। अब आहिस्ता आहिस्ता कभी कभी जब वो लाइबिलिटी खत्म होती है, तो वो लाइबिलिटी किस में ट्रांसफर होती है? इनकम में। जैसे मुझे किसी ने एडवांस में फीस दे दी, वो फीस मेरे लिए भी हलाल, वो मेरी इनकम, वो मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। जैसे जैसे पढ़ाता रहूंगा, एडजस्टमेंट पढ़ाई थी, तो वो लाइबिलिटी खत्म होकर इनकम में ट्रांसफर होगी। तो इसकी एक डबल एंट्री है, मैं यहाँ लिख देता हूँ समझाने के लिए। डबल एंट्री ये बन रही है कि लाइफ, ये जो आपका टाइटल था ना, कहाँ गया? ये रहा, यस, लाइफ मेंबरशिप फंड। तो ये लाइफ मेंबरशिप फंड थोड़ी सी खत्म करके डेबिट कर दूं। कितनी लाइबिलिटी खत्म कर दूं? मेरे पास लाइबिलिटी थी कितनी पहले शुरू में? 1,00,000। सवाल ने कहा है कितनी, कहां ले जाओ? वेरी गुड, कहां ले जाओ? करंट सब्सक्रिप्शन, इस साल की सब्सक्रिप्शन में। तो लाइफ मेंबरशिप फंड डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कितने से ही एंट्री बना दूंगा? 20,000 रुपए। एम आई राइट? ओके। अब सुने, ये जो आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो मैंने इसको यहाँ क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट कर दिया? 20,000 से। और कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? लाइफ मेंबरशिप फंड, एमएफ। व्हाट इज एमएफ? मेंबरशिप फंड, राइट?
चले पूरा लिख दो, आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा मेरी बात सुने गौर से। सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाया, एक्रूड सब्सक्रिप्शन की नेचर एसेट, ओपनिंग डेबिट साइड पे, एंडिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन भी आ रही थी, रिसीविंग एडवांस वो लायबिलिटी थी, ओपनिंग क्रेडिट पे, एंडिंग डेबिट पे। फिर इन्होंने कहा कि लाइफ मेंबरशिप में ₹1,00,000 है जो कि हमारी लायबिलिटी है, उस पर से कितनी इनकम में ले जाओ। अब बैलेंस शीट पे लायबिलिटी दिखाऊंगा लाइफ मेंबरशिप की, कितनी दिखाऊंगा? वेरी गुड, कितनी दिखाऊंगा? ठीक है, ये हमने ट्रांसफर कर दी, यहाँ चली गई। अब जो मैंने ऊपर पढ़ा ना कैश में, इस साल कितने पैसे मुझे मिले हैं सब्सक्रिप्शन की मद में, कितने पैसे? ये आपको पता है कैश का अकाउंट है, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन, कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश आया, रोकड़ा आया, पैसा आया, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन। इधर देखो कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट कितने से, ये मैंने कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया है? कौन सा टी अकाउंट है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ होगा? कैश अकाउंट डेबिट। गॉट इट। अब यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है ना डेबिट साइड पे, कहां पे डिफरेंस आ रहा है? वो आपकी इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम कहलाती है। क्या कहलाती है इस साल की? अब वो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। कौन से अकाउंट में? अब आप देखिएगा, ये गौर से देखिएगा, ये है 30, 40, 50, 60, 70। क्या ये 70,000 रुपए? एम आई राइट? 70 में से कितने माइनस हो गए? 10, तो कितने बच गए? ये मैं अलग मार्कर से वाज़े तौर पे लिख रहा हूं। अब इसकी भी डबल एंट्री बन रही है। आयशा ये कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? भाई मैंने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ ये बताओ डेबिट साइड पे लिखा है, इसको बोलेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जो यहाँ टाइटल लिखूंगा ना वो क्रेडिट होता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? यानी ये इस साल की इनकम है। अब इधर आओ, क्या ये मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं? क्या इसकी क्रेडिट साइड आपको नजर आ रही है? कौन सी है क्रेडिट साइड? ये यहाँ पे लिख दूं इनकम, कितनी सब्सक्रिप्शन इनकम आई इस साल की? वेरी गुड, सब्सक्रिप्शन इनकम आई है 60,000 रुपए। एम आई राइट? अल्हम्दुलिल्लाह, एब्सोल्युटली राइट। W1 वर्किंग नंबर 1। फिर से देखो, बड़ी मैंने वाज़े अंदाज में वहां रेड मार्कर यूज किया है। दिस इज द सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। व्हाट इज दिस? सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। गॉट इट? सब्सक्रिप्शन, भी तो गलत होगी, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। लुक एट दिस, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द, जो पता था, रिसीवेबल का ओपनिंग डेबिट, रिसीवेबल का एंडिंग क्रेडिट, लायबिलिटी का ओपनिंग डेबिट, लायबिलिटी का एंडिंग क्रेडिट। जो पैसे आए थे रिसिप्ट एंड डेबिट पे, कैश डेबिट हुआ था, वहां कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ था? वो देखो ना, हाज अ कैश अकाउंट, हाज अ डेबिट साइड। कौन सी साइड है? ये डेबिट हुआ, सब्सक्रिप्शन कैश अकाउंट डेबिट, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट? मैंने ये क्रेडिट कर दिया वर्किंग में। उसके बाद वो लाइफ मेंबरशिप को लायबिलिटी खत्म की, लायबिलिटी डेबिट सब्सक्रिप्शन वर्किंग नंबर 2 सपोज, राइट। उसके बाद मैंने जो डिफरेंस आया उसको कहाँ फेंकना था, कहाँ ट्रांसफर करना था? इनकम एंड, ये सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट था, सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट? क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है? क्या ये इसकी क्रेडिट साइड है ये वाली? गॉट इट? मैंने कहा था सवाल को हम सिराते मुस्तकीम लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? सबसे पहले मैंने कौन सा हेड देखा था? कौन सा हेड देखा था? तो सब्सक्रिप्शन का हेड देखते ही मुझे जो चीज नजर आई वो मैंने एडजस्ट की। तो सब्सक्रिप्शन का हेड देखते ही मुझे एडवांस सब्सक्रिप्शन याद आ गई, मुझे सब्सक्रिप्शन जो एक्रूड थी वो याद आ गई, मुझे वो जो सब्सक्रिप्शन में क्या कहते हैं लाइफ मेंबरशिप का पैसा ट्रांसफर करना था वो याद आ गया। तो एज अ रिजल्ट मैंने सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास अगला हेड आपके लैपटॉप पे, आपकी स्क्रीन पे अगला हेड क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? जल्दी से पढ़े आप लोग।
डोनेशन। अब ये जो डोनेशन है ना, ये डोनेशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। देखो कोई नीचे डोनेशन की इंफॉर्मेशन है, कोई डोनेशन की एडजस्टमेंट है, यहाँ तो एडजस्टमेंट भी आई थी ट्रांसफर वाली। तो जब कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये सारी, वेरी गुड, दिस इज योर। अब जिस तरह हम वो लेते थे रेंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट रेंट ले जाओ। फलाने एक्सपेंस की, मिसलेनियस एक्सपेंस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट ले जाएंगे। डोनेशन इज योर इनकम। कितनी इनकम है? 40,000। इधर देखो भाई, इधर डोनेशन, not donation, donation, right? How much? Shailin जी, come to the point. इंटरेस्ट ऑन, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट डायरेक्ट इनकम में। डायरेक्ट कितनी इनकम है ये? 3,000 रुपए। दिस इज आई। व्हाट इज आई? नॉट पीटीआई, आई इंटरेस्ट इनकम। अल्लाह बचा सब। इंटरेस्ट इनकम। अच्छा भाई, कितनी इंटरेस्ट इनकम? 3,000 रुपए। उसके बाद क्या है? चैरिटी शो प्रोसीड, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं वो चैरिटी शो एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग चैरिटी एक्सपेंस, एक्सपेंस तो क्रेडिट साइड पे ये रहे, राइट? इसकी भी कोई एडजस्टमेंट। ये भी डायरेक्ट कुल्लू इनकम। कितनी इनकम है ये? चैरिटी शो इनकम 50,000। इधर एनीथिंग एल्स? कितनी इनकम? 50। ओके, प्लीज साइलेंट। अब इसके अलावा कोई और इनकम मौजूद? अब हम जा रहे हैं, हम तो सिराते मुस्तकीम चल रहे हैं। सिराते मुस्तकीम में हमने क्या क्या कर दिया? हमने बैलेंस का तो कोई मसला नहीं था, सब्सक्रिप्शन देख लिया, डोनेशन देख लिया, इंटरेस्ट देख लिया, चैरिटी शो। इसके साथ साथ एक्रूड सब्सक्रिप्शन का अकाउंट हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव का अकाउंट हो गया, लाइफ मेंबरशिप पे थोड़ी बात हो गई, यानी इसका एंडिंग बैलेंस भी जो क्वेश्चन मार्क था वो पता चल गया। कितना एंडिंग बैलेंस है अब? वेरी गुड। कितना एंडिंग? इसके नहीं, नीचे वाला नहीं, सही लिख रहा हूँ, इधर ही 80,000 ये भी आ गया। चलो, और ये वाली एडजस्टमेंट भी कर दी, ठीक हो गया। अब आ जाओ, अब जरा पेमेंट साइड पे आओ। पेमेंट फॉर ये मेडिसिन की पेमेंट सप्लायर को की होगी। सप्लायर का डी अकाउंट बनेगा। किसका डी अकाउंट बनेगा? सप्लायर को क्या बोलते हैं? सप्लायर को क्रेडिटर। और ये बेसिकली एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इधर देखिएगा, ये जो नीचे लिखा हुआ था अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, अमाउंट ड्यू टू, ये क्या है बाय नेचर आपके लिए? पेबल है। पेबल को क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, मेडिसिन की वजह से सप्लायर को देना है, हाजा लाइबिलिटी, हाजा लाइबिलिटी। अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, तो ये मैं यहाँ पे सप्लायर अकाउंट बनाऊंगा। किस नाम से बनाऊंगा? सप्लाई। आप लिख दो पूरा नाम, अमाउंट ड्यू टू सप्लाई, वो उतना लंबा कौन लिखेगा? हाजा सप्लायर अकाउंट। सप्लायर अकाउंट बोलते हैं अकाउंट पेबल को। जी जवेरिया, अकाउंट पेबल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन, और एंडिंग बैलेंस डेबिट साइड पे। तो शाहनवाज ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5, और एंडिंग 25,000। ओपनिंग 5 ने एंडिंग 25। अब वो जो कैश बुक है ना ऊपर वाली, वो कह रही थी हमने मेडिसिन वालों को कितना पैसा दे दिया है। जो पैसा दिया, लायबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट। सप्लायर अकाउंट डेबिट, कैश, ये देखो ना, ये कैश तो क्रेडिट हो रहा है, हाजा कैश अकाउंट, हाजा क्रेडिट साइड, कैश क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है कैश? कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? सप्लायर अकाउंट। ये पेमेंट फॉर मेडिसिन किसको की है? सप्लायर अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अब मुझे बात बताएं, आपने सप्लायर को कितने पैसे दे दिए और अभी भी कितने देना बाकी हैं, तो कितनी लायबिलिटी हो गई? 60। कितनी हो गई? जो लोग कल की क्लास में थे ना उनको ज्यादा अच्छा क्लिक होगा।
क्योंकि कल भी मैंने ऐसे वो परचेजेस निकाली थी, याद है। अब ये परचेजेस आ रही है, ये बताओ मैंने सप्लायर को कितने दे दिए इस साल? 35। अभी भी कितने देना बाकी है? टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई? साल के शुरू में क्या 60,000 की लायबिलिटी थी? सिर्फ कितने की थी? तो इस साल कितने की मेडिसिन और खरीदी? परचेजेस डेबिट सप्लायर अकाउंट, इतने की मेडिसिन और परचेज की। अब इधर आओ, इतने की मेडिसिन और, अब सुनो, यहां पे मैं निकालूंगा कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ, ये वर्किंग नंबर 3, 1 2 3 वर्किंग नंबर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना आती थी आपको? सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग इन्वेंट्री। अब इधर देखिए मेडिसिन, अच्छा ये बताओ, ये देखो मेडिसिन स्टॉक, मेडिसिन स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग है 25,000 और एंडिंग कितना है? तो ये मेडिसिन की नेचर क्या होगी? एसेट। मेडिसिन दवाइयां, मेडिसिन की नेचर एसेट। ओपनिंग पे कितनी मेडिसिन मौजूद थी? 25,000। तो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन निकाल रहा हूं, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, जो मेडिसिन आपने इस्तेमाल कर ली वो एक्सपेंस है या नहीं? ओपनिंग पे कितना स्टॉक मौजूद था? 25,000। ओपनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप में वेरी गुड, किसको ऐड करते हैं? वेरी गुड। इस साल कितने की मेडिसिन और खरीदी? कहां पे लिखा हुआ है? अभी मैंने ये टी अकाउंट से निकाली है, इट वॉज मिसिंग फिगर, ये मिसिंग था। ओपनिंग बैलेंस मौजूद था, एंडिंग बैलेंस मौजूद था, पेमेंट मौजूद थी। मैंने क्या निकाला है? कितने की मेडिसिन मैंने परचेज की? 55,000 की और खरीदी। जब साल के शुरू में 25,000 की मेडिसिन थी, 55,000 की और खरीदी, तो ये तो कितने की मेडिसिन हो गई? कॉस्ट ऑफ मेडिसिन अवेलेबल फॉर सेल, नहीं सेल, अवेलेबल फॉर कंजम्पशन या यूज, ये तो हम फ्री में देते हैं गरीबों को, लिखा हुआ है। क्या साल के एंड पे 80,000 की मेडिसिन है? कितने की है? कुल्लू 20,000। कितने की है? तो इसका मतलब है कितनी मेडिसिन इस्तेमाल हो गई? मैं लेस कर दूं एंडिंग, कितनी एंडिंग मेडिसिन है? ये ओपनिंग स्टॉक है मेडिसिन का और ये एंडिंग स्टॉक है। अगर 80,000 की बची हुई होती, हम कहते कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुई। कितने की बची हुई है सिर्फ? तो 60,000 की मेडिसिन कहाँ गई? दे दी गरीबों को, लिखा हुआ ना गरीबों की मदद करते, अच्छी बात है, अल्लाह सबको जज्बा दे। तो भाई ये कितने खर्च हुए? 60,000। जो खर्च हो गए वो आपके लिए क्या होता है? वेरी गुड। ये दो टी अकाउंट से मैंने क्या निकाला है? कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ, हाजा योर एक्सपेंस, व्हाट इज द, where we have to record कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, लिख दो बस, इनफ है। 60,000 कौन सी वर्किंग की है इसके लिए? W4। इसको कैलकुलेट करने के लिए W4 में सफर किया है, वर्किंग 4। गॉट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिंक बने हुए मेरे भाई, लिंक, राइट। सिराते मुस्तकीम चलो, जवाब खुद ही निकलेगा। हमने कहाँ पहुंचे थे? पहुंचे थे हम पेमेंट फॉर मेडिसिन, वो पढ़ा हमने, तो हमने बोला अच्छा मेडिसिन का ओपनिंग एंडिंग स्टॉक था, सप्लायर का ओपनिंग एंडिंग लायबिलिटी थी, उसकी लायबिलिटी से इस साल की मजीद जो हमने दवाइयां खरीदी परचेज निकाली, ओपनिंग प्लस परचेजेस, मेडिसिन अवेलेबल फॉर यूज लेस एंडिंग मेडिसिन यूज आ गई। डॉक्टर की तनख्वाह, डॉक्टर्स ऑनरेरम, कितने पैसे दे दिए? एडजस्टमेंट थी मेरे भाई इसकी, 15,000 अभी भी देना, जो बाकी है वो एक तरफ एक्सपेंस है, दूसरी तरफ। तो अब मेरा जो डॉक्टर्स का ऑनरेरम है वो टोटल कितना जाएगा? वेरी गुड। डॉक्टर्स ऑनरेरम यहाँ पे लिखूंगा, कुछ हम पे कर चुके हैं और कुछ पे करना, जो बाकी है पे करना उसको क्या बोलते हैं? एक्रूड। कितना पे कर दिया है? कितना पे करना बाकी है? जो बाकी है वो बैलेंस शीट पे लायबिलिटी भी जाएगी, पता है ना। एक्सपेंस कितना हो गया? इस 75,000 को कहाँ लेके जाऊंगा? क्या बात है जी।
डॉक्टर्स ऑनोरम, डॉक्टर की सैलरी, डॉक्टर की वर्किंग नंबर 5, राइट। चले आगे, आगे फरमाते हैं नेक्स्ट, सिराते मुस्तकीम चलना है। चलना कैसे? अगला है कौन सी मिसाल है भाई? अच्छा, मिसलियस स्टाफ सैलरी, हाजा मिसलियस स्टाफ सैलरी, इसकी कोई एडजस्टमेंट थी नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस, कुल्लू एक्सपेंस कितना है? मिस की सैलरी 10,000 रुपए, मिसलियस स्टाफ सैलरी। मिसलियस स्टाफ सैलरी कितनी? 10,000। गॉट इट? नेक्स्ट, आगे आ जाए। हाँ, अब देखिए, पहले कितना मेडिकल इक्विपमेंट था आपके पास? नहीं भाई, 1.5 लाख। कितने का था? कितने का और खरीद दिया? तो अब कितना हो गया? 2 लाख। ये नहीं बताया था ना एंडिंग कितना हो गया, हम बताएंगे इनको कितना हो गया, क्योंकि पहले था। अच्छा, ये तो बिल्डिंग पहले कितने की थी, आज भी कितने की है? मेडिकल इक्विपमेंट कितने का था? 1.5 लाख का। मजीद कितने का खरीदा? कितना हो गया? आपको नीचे कहा था मेडिकल पे 20% स्टेट लाइन और इक्विपमेंट पे, सॉरी बिल्डिंग पे 20%, मेडिकल पे। अब एक वर्किंग करते तो नॉन करंट एसेट की, किसकी वर्किंग? याद है मैं करता था, नून करंट एसेट। नून, कितने नून करंट एसेट है इसके पास? 2। फिलहाल तो जो डेप्रिसिएशन वाले उसकी बात कर रहा हूँ, वैसे इन्वेस्टमेंट भी नून करंट है लेकिन वो यहाँ नहीं जाएगा। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2 फिलहाल। एक का नाम है बिल्डिंग, एक का नाम है, डिस्क्रिप्शन का कॉलम बना दिया, एक का नाम है बी फॉर बिल्डिंग और एक का नाम है ई फॉर इक्विपमेंट। अच्छा, मैं डायरेक्ट लिख दूं भाई, बिल्डिंग कितने की है और इक्विपमेंट कितने का है? नहीं भाई, क्या हो गया यार? 1.5 लाख था, कितने का और खरीदा है तो कितने का हो गया? अब इसमें क्या कैलकुलेट करना है? बिल्डिंग पे 20% 20,000, इस पे 10% ये भी 20,000, क्योंकि 2 लाख का 10%, 1 लाख का 20%। 1 लाख में से 20,000 को माइनस कर दो, 1 लाख में से 20,000 को 80,000 किसकी बीवी है? बुक वैल्यू ना, ठीक है। और 1,80,000 किसकी बुक वैल्यू है? तो ये आपने इन दोनों एसेट की बुक वैल्यूज कैलकुलेट की, राइट। अब ये जो इस साल का एक्सपेंस है ये जाएगा इस साल के इनकम एंड, और ये इसकी फाइनल बीवी जो है, फाइनल बुक वैल्यू, ये जाएगी बैलेंस शीट, आधा बैलेंस शीट आइटम। एम आई राइट? ये हो गया 2 लाख। ओके, इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ तो अब कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 40,000, और इसके लिए हमने कौन सी बस में सफर किया है? W6। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, सिराते मुस्तकीम चलेंगे, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स की ये हो गई, पेमेंट हो गई, डॉक्टर्स हो गया, मेडिकल हो गया, इक्विपमेंट। चैरिटी शो एक्सपेंस कितने पे कर दिए हैं और कितने, देखो एडजस्टमेंट खाली एक रह गई है, डेप्रिसिएशन की भी हो गई, कितने पे करना बाकी है? तो चैरिटी शो एक्सपेंस टोटल कितने हो गए? कितने हो गए? मैंने यहाँ पे लिखा चैरिटी शो एक्सपेंस, चैरिटी शो एक्सपेंस कितना पे कर दिया है, कितना अनपेड है? जो अनपेड है वो एक्सपेंस भी है, दूसरी तरफ लायबिलिटी कहां पर भी जाएगी? कुल्लू मालूम। बैलेंस शीट पे क्या 7,000 दिखाऊंगा या 2,000? ओके, वेरी गुड। नाउ अब हमारे पास एक और एक्सपेंस आ गया जिसका नाम है, जिसकी अमाउंट कितनी है?
और ये कौन सा एक्सपेंस है? चैरिटी शो एक्सपेंस। चैरिटी शो कौन सी बस में सफर की है? W, मुझे लग रहा है W11 भी आ जाएगी आज, W7। अच्छा, नाउ कम टू द पॉइंट, लुक एट दिस प्लीज, कम टू द पॉइंट। अब हमारे पास प्लीज, अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या ही बुक तो हमने मुकम्मल देख ली। देखिए ये हो गया चैरिटी शो एक्सपेंस, तो बैलेंस का तो कोई मसला नहीं होता। अब जरा इधर आए, क्या एक्रूड सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना दिया? मेडिसिन रिसीव का अकाउंट, तो सॉरी सब्सक्रिप्शन रिसीव का बना दिया, एक साथ बनाया था। मेडिसिन स्टॉक हो गई, सप्लायर का अकाउंट, बिल्डिंग की कैलकुलेशन, इक्विपमेंट की कैलकुलेशन, लाइफ मेंबरशिप की कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट भी सारी। सिर्फ ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की शुरू में थी, एंड में नहीं पता, निकाल सकते कैसे? ये इन्वेस्टमेंट आपने की 1 साल पहले, कौन सी तारीख को? और आज हम कहाँ मौजूद है? अच्छा, इस पे आपको इंटरेस्ट पूरे साल का मिला, कितना इंटरेस्ट मिला? 10% मिला। अमाउंट कितनी है? 3000 ना। इंटरेस्ट कितना मिला है? 3000। इंटरेस्ट कितना % मिला होगा? इसका मतलब ये होता है कि 30,000 कैसे निकलता है? 3000 किसी अमाउंट का, 3000 किसी अमाउंट का कितना % हो गया? 10%। तो मुझे यहाँ पे अगर W8 पे जा रहा हूं और मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या टाइटल यूज हुआ था वहां पे? हम देख लेते सवाल में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या लिखा हुआ था? तो 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या मुझे इसका ओपनिंग या एंडिंग बैलेंस दिया? नहीं दिया। उसने हमें इसका डायरेक्ट क्या बता दिया? 10% इंटरेस्ट जो मिला है वो किसके ऊपर मिला है? लॉन्ग टर्म। कितना इंटरेस्ट मिला है? 3000। 3000 किसी अमाउंट का कितना % है? इसको 10% पे डिवाइड करो, ग्रॉस आ जाता है, डिवाइडेड बाय 10% कर दे। तो आपने जब इसको डिवाइडेड बाय 10% किया तो आपके पास ग्रॉस आ जाएगा इसका, कितना ग्रॉस है? 30,000। कितना ग्रॉस है? 30,000 आ गया ग्रॉस। यानी 3000 किसी अमाउंट का, 3000 किसी अमाउंट का 10% है। 3000 किसी अमाउंट का, 3000 डिवाइडेड बाय 10%, तो ये पता चल जाता है 3000 किस अमाउंट का? 30,000 का है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने रुपए में हुई है? कितने में? ये भी 30,000 रहेगा और ये भी। इन्वेस्टमेंट तो अपनी जगह सेव रहती है, इंटरेस्ट अलग से मिलता है, इंटरेस्ट अलग से मिलता है। 30,000 का 10%। अब ये सवाल पूरा सॉल्व हो चुका है, ये तो खाली वैल्यू निकालनी थी। और इन्वेस्टमेंट जो आपने की है वो एसेट है, वो बैलेंस शीट पे जाएगा। अब आ जाए, चेक कर ले इसके एक्सपेंस ज्यादा है या इनकम। वैसे तो मुझे लग रहा है कि इसके एक्सपेंस ज्यादा हो गए जी, कंफर्म एक्सपेंस ज्यादा हो गए भाई, क्योंकि ये तो सिर्फ 1,53,000 है, सीधा सीधा है ना। 60 और 40, 1 लाख और 53, इसका 1 लाख तो ये दो फिगर बना दिए, 60 और 75,000 ये 85, 192 है। इसके एक्सपेंसेस कितने हैं? एक्सपेंसेस कितने हैं? 192। और इसके पास जो इनकम है वो कितनी है? तो एक्सपेंस ज्यादा है या इनकम ज्यादा है? एक्सपेंस है 190, इनकम है इसके पास 1, तो कितने का डेफिसिट आ गया? ये क्या है? डेफिसिट है या सरप्लस है? कितने से डेफिसिट? ये हमने डिफरेंस से निकाला है। गॉट इट? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला पार्ट मुकम्मल हुआ विथ मैक्सिमम वर्किंग। नो डाउट आपको लग रहा है कि 20 मिनट है, तो 20 मिनट इनफ है हमारे पास, क्योंकि हम सारी वर्किंग कर चुके। अब हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी, कुछ भी नहीं करना। एक अहम वर्किंग है वो बताऊंगा आगे, बाकी सब हो गया। ये सवाल का आगाज किया था हमने, खूबसूरत अंदाज से इसको हाईलाइट किया, टिक लगाते गए, सॉल्व करते गए, और उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया इस अल शिफा का, और इसका डेफिसिट आ गया। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट पे सबसे पहले क्या आते हैं? ए फॉर एसेट और नून फॉर नॉन करंट एसेट, पता है ना ये बात? एसेट और एसेट में नून करंट एसेट। अब इधर सुनिएगा स्टूडेंट, ये जो नून करंट एसेट्स है इसमें दो तो मुझे याद है, एक इसके पास है बी फॉर बिल्डिंग और एक इसके पास है
यार आज पता नहीं क्या हो रहा है लैपटॉप को, वो भी मसला कर गया यार, या तो ये वायरल है या पता नहीं क्या चक्कर है। बहरहाल ये B फॉर बिल्डिंग और E फॉर इक्विपमेंट। अच्छा इधर देखिएगा स्टूडेंट, इनकी फाइनल बुक वैल्यू निकाल ली थी। बिल्डिंग की फाइनल बुक वैल्यू थी 80,000। 1 लाख में से कितना डेप्रिसिएशन माइनस किया था? 20,000। और ये 1.5 लाख था इक्विपमेंट, 50 का मजीद खरीदा, कितना हो गया था? 2 लाख में से 20 का डेप्रिसिएशन हो गया, कितना बच गया? अच्छा एक और नॉन करंट एसेट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो भी नाम ही काफी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म का मतलब ही नॉन करंट होता है। वो कितने की वैल्यू है? 30,000। वो सवाल में नहीं थी, वो हमने वर्किंग नंबर 8 से निकाली है। ओके 30,000। अच्छा इसके अलावा और कोई नॉन करंट एसेट मौजूद? तो अब आप इन तीनों नॉन करंट को प्लस 1 लाख, 2 लाख, श्योर। आपने 2,90,000 रुपए यहाँ पे फाइनल वैल्यू कैलकुलेट की नॉन करंट एसेट की, 2,90,000, 2,90,000। गॉट इट? और हमारी जो करेंसी है वो पाक रुपीस में यहाँ लिख देते हैं, रुपीस। ठीक है भाई। अच्छा अब आ जाओ जरा, कौन से वाले एसेट? करंट एसेट। अब ये सवाल में करंट एसेट कौन कौन से, ये बड़ी आसानी से मैं आपको बता देता हूं। देखिए सवाल में प्लीज बी साइलेंट। अब ये करंट एसेट कहां मिलेंगे? टॉप से देखो, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बना हुआ है? टी अकाउंट किसका है? मैंने बार बार नाम लिया, कैश का। मेरे भाई टी अकाउंट किसका है? ये कैश बजाते खुद क्या होता है? करंट एसेट। कैश का ओपनिंग बैलेंस तो एंडिंग बैलेंस 2 लाख। कैश तो हम आखिर में दिखाते हैं, पता है ना आपको। अच्छा पहले इधर आ जाओ, एक्रूड सब्सक्रिप्शन की इनिशियल एसेट का बैलेंस शीट कब बनाते? बिगिनिंग पे या एंडिंग पे? एसेट का एंडिंग बैलेंस बताओ। 10,000 रुपए। कितना एंडिंग बैलेंस है? 10,000 रुपए। क्या नाम दूंगा इसको? एक्रूड। एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितनी है? एक्रूड सब्सक्रिप्शन एंडिंग बैलेंस 10,000। गॉट इट? ये एसेट है या नहीं? एक्रूड सब्सक्रिप्शन का मतलब ये सब्सक्रिप्शन अभी भी रिसीव करना। अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस क्या है? छोड़ दो, लाइब्रेरी में ले जाएंगे। मेडिसिन स्टॉक कितना बचा हुआ है? सुभान अल्लाह, क्या बात है, समझदार है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट, दिल की गहराइयों से देख रहे हैं। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, हाजा लाइबिलिटी साइड पे जाएगी, छोड़ दो। बिल्डिंग दिखा दी नॉन करंट एसेट में, इक्विपमेंट दिखा दिया। लाइफ मेंबरशिप तो क्या है आपके लिए? पैसा लिया हुआ, उससे लाइबिलिटी 80,000 बाकी है। अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी दिखा दी, और नीचे कोई एसेट तो नहीं था, रिसीवेबल नहीं था। अब कैश दिखा दूंगा, कैश का एंडिंग बैलेंस 2,13,000। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? नहीं। इनको भी टोटल करो, 240 आधा 243। इन दोनों को प्लस करो, 530। ये किसका टोटल है? अभी मैं रेफली यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि वो एक ही लाइन में करूंगा ना टोटल, इसलिए लिखिए यहाँ पे एहतियात। कितना टोटल आया? अब आ जाओ, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी प्लस। अब देखो 3 विकेटें गिरा दी है, यहाँ पे गिराई है इनकम की विकेट, यहाँ पे गिराई है, और यहाँ पे गिरा दी एसेट। कितनी विकेटें रह गई? कैपिटल एंड, मैंने कहा था यहाँ कैपिटल के बदले क्या लिखते हैं? फंड्स। क्या लिखते हैं? एक्यूमुलेटेड फंड्स एंड लाइबिलिटीज। एक्यूमुलेटेड फंड्स एंड लाइबिलिटीज। अब यहां पे सबसे पहले तो देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। और ये लैपटॉप जो है ना, पता नहीं आज क्या है, इसको नजर लग गई है इसको। सुनिएगा जरा, इधर देखो भाई,
एक्यूमुलेटेड फंड्स एंड लायबिलिटीज। अब ये जो एक्यूमुलेटेड फंड्स एंड लायबिलिटीज है, इसमें बेसिकली पहले क्या आएगी, वहां मैं पहले क्या दिखाता था, कैपिटल, तो यहाँ पहले क्या दिखाऊंगा, एक्यूमुलेटेड फंड, क्या दिखाऊंगा। अच्छा, वहां एक्यूमुलेटेड फंड के बदले लिखता था कैपिटल, शेयर होल्डर इक्विटी या ऑनर्स इक्विटी, याद है। अच्छा, अब उसमें लेता था पहले मैं ओपनिंग कैपिटल, याद है, क्या लेता था, उसमें ऐड करता था नेट प्रॉफिट, अगर नेट लॉस आएगा तो क्या करेंगे, लेस। यहाँ पे सरप्लस आया डेफिसिट, तो मैं प्लस करूंगा या माइनस। सबसे पहले क्या लूंगा, ओपनिंग फंड, सबसे पहले क्या लूंगा, ओपनिंग फंड्स, और उसमें क्या सरप्लस आया डेफिसिट आया, तो प्लस करूंगा या माइनस। अगर 39,000 आया था ना, कितना आया था, तो 39,000 कर दूंगा माइनस, तो जो आंसर आएगा वो आंसर मेरे लिए क्या कहलाएगा, एक्यूमुलेटेड फंड। अच्छा, वहां ड्राइंग लेस करते थे, यहाँ ड्राइंग का चक्कर, यहाँ ड्राइंग का चक्कर, ओपनिंग फंड वहां होता था ओपनिंग कैपिटल, उसमें से ऐड करता था प्रॉफिट, अगर यहाँ सरप्लस होता ऐड करता, वहां लॉस आएगा तो लेस करेंगे, यहाँ पे डेफिसिट आया तो लेस। अब आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओपनिंग, ये ओपनिंग फंड किसको रिप्लेस कर रहा है, मतलब ओपनिंग कैपिटल को, ओपनिंग फंड किसको रिप्लेस कर रहा है, ओपनिंग कैपिटल को। कैपिटल ओपनिंग निकालना हो, एंडिंग निकालना हो, सिंगल एंट्री में सिखाया भी था, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। वेरी गुड, ओपनिंग के एसेट में से ओपनिंग की लायबिलिटी को क्या कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग फंड, जिसको यहाँ पे क्या नाम देंगे, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग फंड, ओपनिंग फंड। ओपनिंग फंड से क्या मुराद है, ओपनिंग कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग फंड, ओपनिंग कैपिटल। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एट एनी स्टेज, एनी स्टेज, एसेट माइनस, हमें ओपनिंग का चाहिए, मिड ऑफ ईयर चाहिए, एंडिंग चाहिए हमें इस वक्त, तो ओपनिंग एसेट में से ओपनिंग लायबिलिटी को। अब आओ सवाल पे, क्या ये ओपनिंग जनवरी 1 का कैश है, कैश की नेचर। चले सर, सबसे पहले मैं एसेट को जमा करना शुरू करता हूं। कैश, कितना कैश था, कैश एसेट है या नहीं, ओपनिंग लिया है मैंने, एंडिंग लिया है, ओपनिंग लिया है। कैश के बाद नीचे आ जाओ, अब इधर आ जाओ, एक्रूड सब्सक्रिप्शन एसेट है, ओपनिंग बताना, एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना है, क्या है, हाउ मच, 5,000। अब आप तो बोलेंगे मैं खामोश, बताओ अब अगला एसेट क्या है, मेडिसन स्टॉक, कितना ओपनिंग है, मेडिसन स्टॉक, ओपनिंग बता रहे ना भाई, मैं खामोश हूं, कुल्लू खामोश, बिल्कुल खामोश। आगे बोलो, वेरी गुड। बिल्डिंग का ओपनिंग बताओ, 1 लाख, बिल्डिंग भी तो एसेट है ना भाई, और बोलो, मैं बिल्कुल खामोश हूं। इक्विपमेंट बोलो, वैल्यू गलत बोल रहे हो, 2 लाख गलत बोल रहे हो। शाहनवाज 2 लाख कब का बैलेंस है, एंडिंग है, 1.5 लाख थी, 50 और खरीदी है इस साल ऊपर, एंडिंग, एंडिंग नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ओपनिंग। इधर देखिए, लुक एट दिस, इधर देखिएगा, ये एक्रूड सब्सक्रिप्शन एसेट था, वो तो लायबिलिटी है, ये एसेट, ये भी लायबिलिटी, ये एसेट हो गया, ये एसेट भी लिखवा दिया आपने, अगला वाला भी। उसके बाद क्या है, वेरी गुड, ये क्या है, मेंबरशिप, लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट, ये आखिरी एसेट है, कितनी है, वेरी गुड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 30,000। ये सारे एसेट प्लस कर लो, 5 लाख नहीं, ये क्या था, 30,000, 5 लाख, व्हाट इज 5,60,000, ओपनिंग फंड नहीं है। टोटल एसेट में से ओपनिंग क्या माइनस करूंगा, एक तो उसमें ऊपर आ रही थी सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस में जो मिली है ना, इसी कोई वो लायबिलिटी है या नहीं, कितनी है वो, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 10,000। और बताओ और क्या लायबिलिटी है, और भी है, देखो गौर से देखो, अकाउंटिंग की आंख से देखो, और से देखो, अमाउंट ड्यू टू
तो वो लायबिलिटी नहीं है क्या? सप्लायर की कितनी लायबिलिटी है? ओपनिंग लायबिलिटी सप्लायर अकाउंट 5000, नजर आ रही है सबको? उसके बाद क्या है? बस ओपनिंग बताइएगा, ओपनिंग गलत नहीं बोलना। वेरी गुड। लाइफ मेंबरशिप फंड MF कितना था ओपनिंग पे? हाँ 1 लाख। ये कुल हो गया 1,15,000 माइनस कर दो इसमें से। तो शॉपिंग मैं क्या जाऊंगा? मैं सही है, जज़ाकल्लाह। 1,15,000 रुपए सही है, जज़ाकल्लाह। 1,15,000 रुपए माइनस कर दें। 4 नहीं ना, 5,30,000 में से 1,15 माइनस करें। व्हाट? ये 5,60,000 था। ऊपर किसी ने बोले 5,60,000 है, माइनस 1,15,000, 440। ये क्या कैलकुलेट किया है? 445,000 ओपनिंग। हाउ टू कैलकुलेट? ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज को माइनस कर दिया, तो मेरे पास ओपनिंग एसेट है 5,60,000 माइनस ओपनिंग लायबिलिटी 1,15,000, तो ओपनिंग फंड आ गया 4,40,000। गॉट इट? ये आ गया। कौन सी वर्किंग की है इसके लिए? W9। अब बताओ, चौथी विकेट भी गिर गई है जी। 40 श्योर 406,000। अब कौन सी विकेट रह गई है? लायबिलिटी कितनी किस्म की होती है? नॉन करंट और पहले कौन सी आती है? नॉन करंट। यहाँ पे एक नॉन करंट लायबिलिटी है, कौन सी वाली? नहीं, लाइफ मेंबरशिप। लाइफ। अब आप बोलेंगे सर ये तो नहीं लिखा हुआ कि ये नॉन करंट है। मेरे भाई, अभी आपने 1 लाख में से सिर्फ कितनी ट्रांसफर की है? अगर मैं 20-20 हजार करता रहूंगा तो मजीद कितने साल लगेंगे? अभी तो 4 साल लगेंगे। तो ये करंट हुई या नॉन करंट हुई? कौन सी लायबिलिटी हुई? और ये एक ही लायबिलिटी है, सिर्फ एक ही है ना, तो मैं डायरेक्ट ले जाऊंगा। कितनी है? या चले साइड में रख के टोटल लायबिलिटी ले जाएंगे। कितनी है ये? लाइफ मेंबरशिप फंड कितनी है? 80,000 डायरेक्ट ले गया मैं, ठीक है। और अब आ जाए कौन सी लायबिलिटीज? करंट में कितनी लायबिलिटीज नजर आ रही है? 2 तो मुझे नजर आ रही है। कौन कौन सी 2? अमाउंट ड्यू टू सप्लायर और एडवांस सब्सक्रिप्शन। जो क्या आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन नहीं मिली हुई? जो एडवांस में मिली हुई है साल के एंड पे जो है वो आपके लिए क्या है? और जो सप्लायर अकाउंट है उसकी भी जो अमाउंट है वो साल के आखिर में क्या है या नहीं है? दोनों का एंडिंग बताना। ये लिखा हुआ एक लायबिलिटी, ये लिखा हुआ दूसरी लायबिलिटी, ये तीसरी मैं दिखा चुका हूँ नॉन करंट में। एंडिंग बताना। इसका 5,000 और इसका, वेरी गुड, एक का 5,000 और एक का 25,000। ये है हमारे पास 5,000 और ये है हमारे पास 25,000। इन दोनों को प्लस करें, 30,000 आपके पास टोटल क्या आ गई? करंट लायबिलिटी। एनीथिंग एल्स? क्या आप नहीं? 2 लायबिलिटी और है भाई, डॉक्टर की सैलरी और वो अभी मुझे याद आ गई अचानक। 2 करंट लायबिलिटीज और हैं। कौन कौन सी? डॉक्टर्स का जो एक्रूड डॉक्टर जो था, ठीक है, एक्रूड डॉक्टर्स ऑनोरम, और वो जो एक्रूड चैरिटी एक्सपेंस, याद है वो दोनों भी अनपेड है ना। कितना कितना अमाउंट है ये? इसके 15,000 और इसके। एनीथिंग एल्स? अब कुछ नहीं है, इन सबको प्लस कर दो। श्योर 40। अच्छा, ये 47,000 करंट लायबिलिटी और 80,000 रुपए नॉन करंट लायबिलिटी प्लस 406, इन तीनों को प्लस करें 530। वो भी कितने थे? 530। टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल फंड एंड लायबिलिटीज।
वही बैलेंस शीट इक्वेशन आपकी पूरी हो गई, गॉट इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी इक्वेशन मुकम्मल हुई और ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैलेंस शीट। अब इधर देखिएगा, वो टोटल मैंने इसलिए नहीं किया था, इधर देखिएगा, क्योंकि वो एसेट थोड़े कम थे, इसमें लायबिलिटी थोड़ी, तो यहाँ पे वो कैलकुलेशन ज्यादा होने की वजह से इधर देखिएगा स्टूडेंट प्लीज, ये मिटा रहा हूँ, दोनों जगह पे हमारे पास आंसर आ चुका है। और टोटल एसेट्स, ये हमारे पास कौन सी लायबिलिटीज थी, लायबिलिटीज, और ये नॉन करंट और ये करंट। तो टोटल एसेट कितने आए थे, टोटल एसेट थे 5,33,000। तो टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल accumulated funds and liabilities। बराबर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ कम टू द पॉइंट प्लीज स्टूडेंट, एक बात सुन ले, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने, मैं समझता हूँ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल अटेम्प्ट किया है और क्योंकि इसमें सारी चीजें आ गई, हमने इसकी बैलेंस शीट भी बना के, हालांकि आपके लेवल पे ना इसकी बैलेंस शीट आती है, लेकिन छोटा मोटा एमसीक्यूज आ जाए, खास तौर पे सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन आ सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने बैलेंस शीट बनाई, ये इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट था, ये सवाल था आपके पास और ये इसकी सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वर्किंग की। तो ये सवाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हुआ, ये टॉपिक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आउट ऑफ 25 अल्हम्दुलिल्लाह 1 से लेके 23 तक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 2 चैप्टर हैं, वो भी इतने डिटेल नहीं है, मतलब है तो वो बहुत मतलब कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर्स, लेकिन वो आगे जाके मजीद आपने पढ़ने इंशाल्लाह। कैश फ्लो आपने आगे दोनों लेवल पे पढ़ना है इंशाल्लाह, मैनेजर लेवल पे भी और स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी, इसी तरह रेशो भी आगे जाके दोबारा पढ़ने इंशाल्लाह। तो ये इस लेवल पे बिल्कुल इनिशियल लेवल तक पढ़ेंगे। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, पाकिस्तान।